बहुजन समाज पार्टी की शहर के नगर भवन एवं राजपुर प्रखंड में आयोजित संगठनात्मक समीक्षा बैठक में जबरदस्त कार्यकर्ता की भागीदारी देखने को मिली। राज्यसभा सांसद एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक दिशा तय की। इस दौरान इंजीनियर रामजी गौतम ने कहा, बिहार की जनता अब ठगी नहीं जाएगी, उसे सामाजिक न्याय आधारित बहुजन सरकार चाहिए। वहीं अनिल कुमार सिंह ने कहा, अब बहुजन समाज को सिर्फ 5 किलो आवाज़ नहीं बल्कि रोजगार और उद्योग चाहिए। सम्मेलन में युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचित तबके के जोड़ने के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक है जिसमें बूथ स्तर से हर एक बूथ से समीक्षा कर रहे हैं कि इस बूथ पर क्या स्थिति है, कैसे ठीक होगा और कैसे बूथ जीतेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी के नेतृत्व में, बहन मायावती के नेतृत्व में बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए, बूथ स्तरीय समीक्षा करने के लिए आज इस बैठक को आहूति दी गई और तमाम बूथों से लोग आए बक्सर विधानसभा और आकर के लोग बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे हम वहाँ बूथ जीतेंगे। चुनाव सर पे आया तो नेताओं का दौरा लगातार शुरू है, क्या करेंगे? कभी तेजस्वी आ रहे हैं तो कई भाजपा के नेता हो रहे हैं, पहले जितनी पता नहीं। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि सारे लोग जो आ रहे हैं ये कहीं न कहीं बाबा साहब को मानने आ रहे हैं और बाबा साहब के लोगों को मनाने आ रहे हैं। यह आश्चर्य है कि जिस मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं वो भी आए हैं, तो इस नीला रंग के गमछे में आए हैं बिहार में। शायद पहली उनकी यात्रा हुई जो नीला गमछे में गेरुआ छोड़ करके नीला पहन करके आए। तो ये बता रहा है कि अब हमारे बहुजन समाज पार्टी में इतनी दम है कि प्रधानमंत्री को भी बिहार के दौरा करने में नीला गमछा याद आ रही है। और तेजस्वी जी भी आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं बाबा साहब। और दोनों आज के पहले, इस चुनाव के पहले कब बाबा साहब को याद किए थे? इस चुनाव के पहले तो उन्होंने कभी बाबा साहब को याद नहीं किया। ये लोग बहुरूपीय हैं और केवल बाबा साहब के नाम पर गुमराह करने की चाहते हैं। और जिस तरह से आज तक इन्होंने देश को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया, बिहार के लोगों को गुमराह किया, ये भी एक गुमराह करने का चाल है और लोग गुमराह करना चाहते हैं। अनिल जी, किसानी की समय रोकने का लेकिन एक्सीडेंटल सांसद है वो गायब रह रहे हैं। देखिए, हमने तो चुनाव के दौरान भी कहा था कि ऐसो आराम वाले व्यक्ति, लोग कहता है, अब तो नहीं जानते हैं उनके बारे में, लोग कहता है कि 2 बजे तो सो के जगते हैं। तो जो व्यक्ति 2 बजे जगता हो तो कैसे किसी के दुख में खड़ा होगा और किसानों के हालात देखेगा, किसानों के खेत में पानी है नहीं है, वो सूद कहाँ से लेंगे? ये सूद लेने का समय उनके पास है नहीं, जीत गए। अब ये 5 साल दिल्ली राज करेंगे और दिल्ली की राजगद्दी संभाल कर बैठेंगे। लेकिन पैसा होगा तो दोषी बता रहे हैं बिहार सरकार। जब भाई तो दोषी बता रहे हैं तो हमारे साथ बैठ के कंधे से कंधे मिला के आंदोलन करिए ना कि क्यों नहीं पानी आ रहा है। दोषी तो कोई आप भी बता रहे हैं, आप भी को सांसद होना चाहिए था। आप भी दोषी बता रहे हैं कि कौन है दोषी। दोषी तो खोजना आसान है, लेकिन उस काम को कराना मुश्किल है ना। काम क्यों नहीं करा पा रहे, क्यों नहीं खेतों में पानी ला पा रहे हैं? तो ये एक्सीडेंटल जरूर सांसद। और हमें लगता है कि जनता आज से विचार शुरू करती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो ऐसे सांसद। कैसा होगा इस तरह का चुनाव बिहार का? देखिए, बिहार का चुनाव अम्बेडकरवाद पर चुनाव है और बिहार का चुनाव निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चुनाव है। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबको आश्चर्यचकित करके बिहार की गद्दी पर बैठेगी। देखिए, अभी तो उन्होंने घोषणा आज किया है कि 400 वाला वृद्धा पेंशन जो हम 1100 देंगे। लेकिन आज जो बिहार में रसोईया का जो 1400 रुपये महीना मिलता है, जो जीविका दीदी की जो समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को नीतीश कुमार कब सुनेंगे? क्या 1 महीना में एक गरीब जो बेसहारा है क्या अपना जीवन यापन कर पाएगा? हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी इस विपक्ष के लिए भी
विपक्ष के नेता के लिए भी अछूत है, और यही अछूत होने के कारण उनके दरवाजे पर थी। हम लोग अभी ये इसके लिखे शब्दों में भर्त्सना करना चाहते हैं, ऐसी मंशा क्यों है? ऐसी मंशा व्यक्त करके एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब को पैरों तले रखा, अभी हम कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, तो आप माफ़ी नहीं मांग रहे, और दूसरी तरफ आप उनके दरवाजे नहीं जाकर के आप अपने लोगों से बुलवा लेते हैं, दबंगियत से एक जबरदस्ती बुलाने का काम करते हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी मंशा साफ नहीं है, और आप वो अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी है इस बाबा साहब का, आप भी कम नहीं है, आप 2 कदम ज़्यादा विरोधी। देखिए, आज ही नहीं पिछले 3-4 सालों से इसी तरह की कंटिन्यूअस उन लोगों संगठन की बैठकें हो रही हैं, और आज आपने देखा कि पिछले एक विधानसभा की बैठक है, ये जो अब आज लोग आए हुए हैं, जनसलाह उमड़ा हुआ है, ये मात्र एक विधानसभा बक्सर विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ऐसे अगली मीटिंग हमारी राजपुर में फिर दुआओं भी होनी है। तो इस तरह से पार्टी अपना एक कार्यक्रम संगठन को लेकर कंटिन्यूअस चला रही है, और निश्चित तौर से इस संगठन के दम पर बीएसपी इस बार बड़ा फेरबदल करने जा रही है बिहार के अंदर। और आज बीएसपी की विचारधारा, माननीय बाबा साहब की विचारधारा और महात्मा फुले की विचारधारा, साहू की विचारधारा है। आज बीएसपी खुद लेके गांव-गांव में गई है, और आज चर्चा का विषय बन चुका है कि भाई प्रदेश के अंदर नीले झंडे वालों की और नीली क्रांति वालों की बहुत बड़ी तादाद बन रही है। और उसी क्रम में आज कल आपने देखा भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार में आए हैं तो नीला गमछा पहन के आए हैं, अपने भगवे गमछे को उतार करके नीला गमछा पहनना पड़ा। इसका मतलब ये सही है